अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। पैसा कानून लागू करने की तैयारी में है सरकार। फिर से पैसा कानून लागू होगा। ग्रामीणों के पास शराब बंद करने का अधिकार नहीं होगा। ग्रामीणों ग्राम सभा सिर्फ सिफारिश कर सकेगी। लागू करने का अधिकार कलेक्टर के पास होगा। बाजार हाट की फीस भी ग्राम सभा तय नहीं करेगी। अफसरों ने ग्रामीणों से अधिकार छीने हैं। नए नियम का हवाला देकर ये अधिकार छीने गए हैं। पैसा कानून लागू करने की तैयारी में है इस वक्त सरकार। प्रदेश में 12,000 से अधिक गांव में पैसा कानून लागू होगा। ग्रामीणों के पास शराब बंद करने का अधिकार नहीं होगा। ग्रामीण और ग्राम सभा सिर्फ सिफारिश कर सकेगी। लागू करने का अधिकार कलेक्टर के पास होगा। बाजार हाट की फीस भी ग्राम सभा तय नहीं करेगी। अफसरों ने ग्रामीणों से अधिकार छीन लिए हैं। नए नियम का हवाला देकर अधिकार छीने हैं ग्रामीणों से अफसरों ने। तो फिर से ये कानून लागू किया जाएगा, पैसा कानून। 12,000 से अधिक गांव में कानून लागू होगा और इसके लागू होने के बाद ग्रामीणों के पास शराब बंद करने का अधिकार नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी, पैसा कानून लागू करने की तैयारी में है सरकार। अब ग्रामीणों से उनके अधिकार जो है अफसर छीन रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, बेहद दिलचस्प है कि पिछले साल नवंबर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेसा कानून को मजबूत और सशक्त बनाने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जनजातीय विभाग सहित कई अन्य विभाग इस कानून को मजबूत बनाने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक गड़बड़ झाला सामने आया है। अफसर किस स्तर पर ग्रामीणों के अधिकार को सीमित करना चाहते हैं, वो इस नए एक्ट में देखने के लिए मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण स्तर पर जो शराबबंदी का फरमान कई गांव जो है वो शराब के सेवन और शराब की बिक्री को लेकर जो है वो हमेशा विरोध जताते रहे हैं। मध्य प्रदेश में शराब की बंदी की जो सियासत है वो अभी हालांकि जारी है, लेकिन इस बीच में जो ये नया एक्ट और कानून जो पेशा का आने वाला है वो बेहद दिलचस्प रहेगा। उसमें 3 बड़े बदलाव सरकार ने करने की बात जो है वो अफसरों ने यहाँ पे की है। पहली बात तो ये है कि ग्राम सभा को सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार होगा। शराबबंदी के लिए सिर्फ ग्रामीण सिफारिश कर सकेंगे। इस आदेश को लागू करना है या नहीं लागू करना है, यह अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। गांव और ग्रामीण स्तर पर जो हाट बाजार और मार्केट लगते हैं उनमें जो फीस की दरें हैं वो पहले ग्राम सभाएं और ग्राम पंचायत तय करती थी, लेकिन अब ये अधिकार कलेक्टर के पास चला जाएगा। और इसके अलावा कई ऐसे अन्य जो फैसले हैं जो ग्राम सभाएं लेती थी, लेकिन पूर्णतः जो अधिकार है वो कलेक्टर के पास दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि पेशा कानून आखिर क्या आदिवासी अंचलों के ग्रामीणों के लिए है या फिर सारे अधिकार कलेक्टर के पास रहेंगे। मध्य प्रदेश में करीब 12,350 आदिवासी बाहुल्य गांव हैं जिनमें ये पेशा कानून और पेशा एक्ट को लागू किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो रिव्यू आया है उसमें ये देखने के लिए मिला है कि आखिर अधिकारों का जो पूरा समीकरण है वो अफसरों के पास पहुंचता नजर आ रहा है। ग्राम सभाओं को जैसा कि मुख्यमंत्री ने मजबूत करने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन ये कमजोर करने की कवायद है। हालांकि विपक्ष की ओर से भी सवाल यही रहेगा कि आखिर सरकार दोहरी नीति अपना रही है कि आदिवासियों को सशक्त करने के नाम पर जो है वो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण सवाल यह है कि साहूकारी एक्ट को लेकर भी पेशा कानून में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर अभी कोई भी जो है वो चर्चा नहीं है, लेकिन सरकार इस एक्ट को लागू करने के से पहले जो इसमें किसी प्रकार की आपत्तियां बुलाएंगी, उसके बाद ही ये कानून लागू किया जाएगा। हालांकि फिलहाल इस विधेयक पर भी जो है वो राज्य सरकार बजट सत्र के दौरान चर्चा कर सकती है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर अफसरों ने किन तर्कों का हवाला देते हुए ये बदलाव किए हैं। जैसा कि ग्रामीण
इलाकों में अभी भी जो हाट बाजार लगाए जाते हैं उसमें फीस का जो प्रावधान है कि किन दरों के तहत फीस वसूली की जाएगी, क्योंकि ये जो फीस वसूली का दायरा है वो ग्रामीण अंचल के लोग ही जो है हाट बाजार लगाते हैं। ऐसे में यह अधिकार कलेक्टर के पास जाने से कितना फर्क पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी विवेक जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो नए नियम का हवाला देकर अब जो है ग्रामीणों से उनके अधिकार छीने गए हैं, पैसा कानून लागू करेगी अब सरकार।